क्या आपने कभी सोचा है कि कोई व्यक्ति हजारों साल से इस धरती पर जीवित हो सकता है, बिना मरे, बिना चैन पाए? एक ऐसा योद्धा जो महाभारत के युद्ध में भाग ले चुका है, जिसने स्वयं भगवान श्री कृष्ण के श्राप को सहा और आज भी कहीं इस धरती पर भटक रहा है। यह कहानी है अश्वत्थामा की, एक ऐसा नाम जो समय के पार चलता आया है। लेकिन सवाल यह है, अश्वत्थामा को मिला अमृत क्या सच में वरदान था या एक असहनीय शाप? महाभारत की कथा में जब हम अश्वत्थामा की ओर देखते हैं तो वह कोई साधारण पात्र नहीं लगता। वह गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था और उसमें बचपन से ही युद्ध की कला के प्रति तीव्र बोध था। वह अर्जुन के समकक्ष माना गया था और उसमें वह साहस था जो किसी को भी रणभूमि में कांपने पर मजबूर कर दे। लेकिन उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ आया जब उसे श्री कृष्ण ने अमर होने का श्राप दिया। यही श्राप उसकी पहचान बन गया। अमृतत्व, सुनने में यह शब्द बड़ा आकर्षक लगता है। कौन नहीं चाहता अमर होना, कौन नहीं चाहता समय से परे जीना? लेकिन जब यही अमृत पीड़ा, तिरस्कार और अकेलेपन में बदल जाए तो क्या वह सच में वरदान रह जाता है? अश्वत्थामा का जन्म एक साधारण वातावरण में नहीं हुआ था। उसकी माता कृपि और पिता द्रोणाचार्य तपस्वी थे। लेकिन उसकी सबसे बड़ी पहचान बनी युद्ध में उसका क्रूर और निर्णायक रूप। जब महाभारत का युद्ध अपने अंतिम चरण में था और कौरव सेना लगभग पराजित हो चुकी थी, तब अश्वत्थामा ने एक ऐसा कृत्य किया जो उसके पूरे जीवन की दिशा बदल गया। उसने रात्रि में पांडवों की शरण में सोए हुए सैनिकों और उनके 5 पुत्रों की हत्या कर दी। युद्ध नियमों के विरुद्ध यह कार्य न केवल अन्यायपूर्ण था बल्कि कायरता का प्रतीक भी माना गया। यह कार्य उसने अपने क्रोध में अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए किया। लेकिन बदला लेना और निर्दोषों का वध करना, इन दोनों में अंतर होता है और यह अंतर उसने नहीं समझा। श्री कृष्ण, जो उस समय धर्म के सबसे बड़े प्रतीक माने जाते थे, ने इस कृत्य पर क्रोधित होकर अश्वत्थामा को श्राप दिया। वह श्राप कुछ ऐसा था जो किसी को भी थर्रा दे। श्री कृष्ण ने कहा, तू हजारों वर्षों तक इस धरती पर जिंदा रहेगा, पर न कोई तुझसे बात करेगा, न तुझे शांति मिलेगी। तेरा शरीर सड़ता रहेगा और तू हर दिन मृत्यु की कामना करेगा, पर तुझे मृत्यु भी नसीब नहीं होगी। इस श्राप के बाद अश्वत्थामा एक जीवित लाश बन गया। वह अमर था, पर यह अमरता एक ऐसी कैद थी जिससे मुक्ति असंभव थी। वह वन भटकता रहा, सामाजिकता से दूर, किसी भी मानवीय संबंध से परे। अब सोचिए, ऐसा अमृत किस काम का, जब ना कोई साथ हो, ना कोई अपनापन और ना ही सम्मान। अश्वत्थामा का यह अमृत दरअसल एक ऐसा आईना बन गया जिसमें हम देख सकते हैं कि हर चीज जो बाहर से चमकदार लगती है, वह भीतर से जरूरी नहीं कि सुखद हो। हजारों साल तक जीवित रहना कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन अगर हर दिन अपमान, पीड़ा और अकेलेपन में डूबा हो तो हर साल जीवन का नहीं, मृत्यु का प्रतीक बन जाता है। यह वही अश्वत्थामा है जिसे कभी एक महान योद्धा कहा जाता था, पर उसके अंतिम कृत्य ने उसे इतिहास के कोने में खड़ा कर दिया। नायक से खलनायक बनने की यह यात्रा केवल कर्म की समझ से जुड़ी थी। अश्वत्थामा की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि भावनाएं जब संतुलन खो देती हैं तो निर्णय विनाशकारी हो जाते हैं। अपने पिता की मृत्यु से आहत होकर उसने जो किया, वह क्रोध का ऐसा रूप था जिसे कोई तर्क, कोई नीति, कोई धर्म नहीं स्वीकार करता। और यही क्रोध उसे उस श्राप तक ले गया जिससे वह आज तक नहीं मुक्त हो सका। कहते हैं वह आज भी जीवित है, कहीं हिमालय के एकांत में, किसी घने जंगल में या कहीं रेगिस्तान के सुनसान विस्तार में। बहुत से संतों और यात्रियों ने दावे किए हैं कि उन्होंने एक ऐसा व्यक्ति देखा है जिसके माथे पर अभी भी श्री कृष्ण का श्राप रूपी घाव मौजूद है और जो बात भी नहीं करता, पर उसकी आंखों में पीड़ा की गहराई साफ झलकती है। यह सोचकर रूह कांप जाती है कि कोई व्यक्ति अपने एक निर्णय के कारण हजारों वर्षों तक अकेला, उपेक्षित और पीड़ित होकर जीता रहे। ऐसे अमृत का क्या अर्थ जहां जीवन एक यातना बन जाए? अश्वत्थामा की कथा केवल एक व्यक्ति की नहीं है, ये उस मानसिक स्थिति की कहानी है जहां क्रोध और प्रतिशोध मनुष्य को अंधा बना देते हैं। जब हम केवल बदले की भावना से भर जाते हैं तो हम सही और गलत का बोध खो देते हैं। यही हुआ अश्वत्थामा के साथ। अगर हम गहराई से सोचें तो अश्वत्थामा का जीवन हमें एक गहरा संदेश देता है। शक्ति तभी तक वरदान है जब तक उसमें संयम हो। जैसे ही संयम खोता है, शक्ति शाप बन जाती है। वह इतना शक्तिशाली था कि भगवान शिव का आशीर्वाद उसे प्राप्त था, लेकिन जब उसने उस शक्ति का दुरुपयोग किया तो उसका अंत श्राप से हुआ।
आज के युग में भी जब हम किसी भी शक्ति या अधिकार का दुरुपयोग करते हैं तो परिणाम कभी भी सुखद नहीं होते, चाहे वह आर्थिक शक्ति हो, राजनीतिक हो या भावनात्मक। जब हर शक्ति के साथ उत्तरदायित्व आता है। अश्वत्थामा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अब जब हम ये सोचते हैं कि अमृत वरदान है या शाप, तो जवाब परिस्थितियों और उस अमरता के स्वरूप पर निर्भर करता है। अगर अमरता के साथ स्नेह, गरिमा और समाज का जुड़ाव हो तो वह एक अवसर हो सकता है, लेकिन अगर उसमें केवल पीड़ा, अकेलापन और अपमान हो तो वह केवल एक अंतहीन सजा बन जाता है। अश्वत्थामा ने कभी मौत की कामना नहीं की थी। उसने तो केवल अपने पिता की पीड़ा का बदला लेना चाहा था, लेकिन उसके निर्णय ने उसे उस स्थिति में पहुंचा दिया जहां मृत्यु भी उसकी सबसे बड़ी चाहत बन गई। यही तो सबसे बड़ा विरोधाभास है। जिसे अमरता मिली वह मरने की कामना करता है। क्या यह अमृत सच में एक वरदान था या वह सबसे गहरा और लंबा चलने वाला शाप जिसे कोई समझ तक नहीं पाया? तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप अगर अश्वत्थामा की जगह होते तो आप उस अमरता को वरदान मानते या श्राप? कमेंट में जरूर बताएं कि आप इस अमृत को कैसे देखते हैं, जीवन का वरदान या अंतहीन पीड़ा का शाप।